एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हजारों छात्र इस वक्त आपकी आवाज को सुन रहे हैं, हजारों छात्र इस वक्त जी न्यूज पर हैं और ये जो मैसेज जा रहा है कि छात्रों की कोई सुन नहीं रहा, कल हम भी वहां रहेंगे, उनकी आवाज वहां उठाएंगे, मगर क्या पार्लियामेंट में आप इनकी आवाज कल उठाएंगे सर? बिल्कुल, मैंने कहा ना, बिल्कुल सड़क से सदन तक आवाज उठेगी। दो बार संसद भवन के सामने मगर गेट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आके अनशन हुआ और कल से सदन शुरू हो रहा है। छात्रों की आवाज पुरजोर ढंग से उठाई जाएगी। हम किसी भी कीमत पर सीबीआई जांच से कम मानने वाले नहीं है, क्योंकि हजारों लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। ठीक है, यही ब्रांड लेवल जो है विकसित भारत के। ठीक है सर, इनको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। ईशान जी, जो ऑफर अभी थोड़ी देर पहले जफर इस्लाम साहब दे रहे थे वो स्वीकार है आपको? नहीं, बिल्कुल। आप एक बात देखिए, जब राहुल गांधी जी, क्योंकि सब उन्हीं को टारगेट करने का काम कर रहे हैं इस समय, अपनी जिम्मेदारी से तो खैर ये लोग भागते रहे नीट के पेपर पे, कोई बात नहीं, लेकिन राहुल गांधी जी जब एक ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वो पूरे भारत की बात करते हैं। वो हम और मैं कभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑफिशियली कांग्रेस का पक्ष रखते हुए ईशान त्यागी ये कह सकता है कि पेपर लीक, हर जगह पेपर लीक पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वहां पे हमारी सरकार हो या ना हो। पेपर लीक गलत है। पेपर लीक से लाखों करोड़ों बच्चों का जो भविष्य है उससे खेला जाता है और उनका भविष्य अंधकार में जाता है, जिससे भारत का भविष्य अंधकार में जाता है। मैं जफर इस्लाम साहब को अभी पूरा सुना मैंने और बड़े धैर्य से सुना। उन्होंने बोला कि हम वहां पर राजनीति नहीं कर रहे। अरे करनी चाहिए ना साहब, मैं कह रहा हूं, अगर बच्चों पे दिल्ली में लाठी चली थी अंजीत भाई, तो हम बच्चों के साथ खड़े हुए थे। अगर वहां पर पैलेट गन्स बच्चों के ऊपर चली थी तो हम बच्चों के साथ खड़े हुए थे। अभी ये कह रहे थे कि हम राजनीति नहीं कर रहे। वहां पर एबीवीपी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही है। एबीवीपी आप ही का विंग है और मैं इसको गलत नहीं ठहरा रहा हूं कहीं से भी। एबीवीपी छात्र विंग है आपका, आरएसएस का भी है और आपका भी है, मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूं। तो ये मत बोलिए कि हम राजनीति नहीं कर रहे। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि हमने बिल पे चर्चा नहीं करी। बिल जो था, जो कानून पारित हुआ संसद से, वो कानून जो बिल पे चर्चा हो रही थी वो हो रही थी कि पेपर लीक के बाद क्या होगा। पेपर लीक से पहले की जो व्यवस्था है उस पे आपने चर्चा नहीं करी संसद में। अगर आप सीरियस, एक सेकंड, पूरा आपने जफर इस्लाम साहब पूरा राजनीति से मैं कुछ फर्क बताना चाहता हूं आपको। मैं इस पर राजनीति से ज्यादा सोल्यूशन पे बात करना चाहता हूं। मैं ना कोई ऐसे सवाल पर भी नहीं जाना चाहता जिससे चिल्लम चोट हो। मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, 9 दिन हो गए, रास्ता अभी तक नहीं निकला है और रास्ता आपसे निकलेगा क्योंकि आप वहां सत्ता में हैं, आप वहां समर्थन में हैं सरकार के, इसलिए रास्ता आपसे निकलेगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे क्या रास्ता निकलेगा, बताइए। जिम्मेदारी लेते हुए मैं आपको कुछ फर्क बताना चाहता हूं हमारे रिस्पांस में और मोदी जी की सरकार के रिस्पांस में पेपर लीक को लेकर। हमारे सरकार जहां पे झारखंड में है वहां पे पेपर लीक हुआ 10 दिन से, आपने खुद ही बताया कि 10 दिन से बच्चे वहां पर आंदोलित हैं, वहां पर 8 या 10 दिन से। 21 तारीख को ही जो जेपीएससी के चेयरमैन थे उनसे इस्तीफा ले लिया गया वहां पर। सबसे पहले ये हमने तुरंत कार्रवाई करी, बच्चों के आंदोलित होने से पहले कार्रवाई करी, जैसे पेपर लीक का मुद्दा है। एक सेकंड थोड़ा बोलने तो दीजिए, उसके बाद सीबीआई जांच पे भी आऊंगा, बिल्कुल उसकी डिमांड भी उठेगी, चिंता मत करिए। नीट का पेपर लीक कब हुआ? मई में हुआ। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कब हुआ? अभी बिल्कुल जुलाई के एंड में हुआ, जब आपने जो लाखों बच्चे वहां पे मौजूद थे उन पे आंसू गैस चला दी, पैलेट गन्स चला दी, AK-47 तान दी, लाठी चार्ज कर दिया, उनके सर फोड़ दिए, बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए और आपने उस पे भी कार्रवाई खैर नहीं करवाई। और ऐसा कुछ आपको सुनने में आया राजस्थान झारखंड में हुआ? हमारी सरकार के रहते हुए ऐसा कुछ हुआ? बैठे हैं, सवाल ये है। नहीं, एक सेकंड भाई, फर्क तो बताना पड़ेगा ना। बच्चे क्यों बैठे? एक मिनट, रिस्पांस 8-9 दिन से वो क्यों बैठे हैं? मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मैंने कब एक्सेप्टेंस से मना किया? मैं बीजेपी की तरह नहीं भाग रहा हूं ना। मैं देश के प्रधानमंत्री की एक्सेप्टेंस, भाई देश के प्रधानमंत्री ने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया कि पेपर लीक हुआ था। एक सेकंड, एक मिनट, बस एक आखिरी चीज और बोलूंगा। देखिए क्या है, 2 फर्क और बताता हूं आपको। जो हमारी जहां पर झारखंड की बात हो रही है वहां पे बच्चों को टैगिंग नहीं करी गई इस तरह की ये चाइनीज एजेंट हैं, ये पाकिस्तानी हैं या सोर्स फंडेड है। जिस तरीके से बीजेपी वालों ने जो छात्र यहां पर दिल्ली में बैठे हुए थे उनको चाइनीज एजेंट बोलने का काम किया, सोर्स फंडेड बोलने का काम किया। और एक आखिरी वो सुन लीजिए, आखिरी सुन लीजिए जल्दी से। फर्क ये है कि जेपीएससी में जो हमारा वहां पे जो स्टाफ है झारखंड में वो परमानेंट स्टाफ है
जो सरकार के अंदर कंट्रोल में आता है। लेकिन एनटीए में जो स्टाफ है पूरा, जानना चाहता हूं एनटीए को भाड़े पे जो स्टाफ ले रखा है उनको ये निकालने का काम कर रहे हैं। एनटीए को तो भाड़े पे चलाने का काम कर रहे हैं, ठेके पे चलाने का काम कर रहे हैं। बाहर से जो लोग हम ठेके पे